देखिए अपने कंप्यूटर या फोन में हम बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बैंक डिटेल से लेकर पासवर्ड, ऑफिस की फाइल्स, पर्सनल फाइल्स, वीडियोस और भी बहुत कुछ। लेकिन उसी समय आपको पता लग जाए कि कोई और भी इन चीजों को एक्सेस कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई बहुत दूर बैठा व्यक्ति बिना पासवर्ड से आपके फोन को एक्सेस कर सकता है और यही चीज कहलाती है हैकिंग, और ये चीजें करने वाले कहलाते हैं हैकर्स। चलिए हैकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी आप यहाँ बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि बहुत दूर बैठा व्यक्ति आपके फ्रंट कैमरा को एक्सेस कर रहा हो, बाकायदा आपको लाइव देख रहा हो, इसके साथ ही आपके माइक से जाने वाली आवाज को भी वो लगातार सुन रहा हो, तो यही चीजें हो जाती हैं हैकिंग। देखिए ये केवल एग्जाम्पल नहीं है, ये सच में एक देश में हो चुका है और उस देश का नाम है अमेरिका। देखिए 9/11 का जब हमला हुआ उसके बाद अमेरिकन सरकार ने अपने नागरिकों की जासूसी करने की शुरू करी और इसी निगरानी रखने के कार्यक्रम में अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने में देश में होने वाली कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, इन सब पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था और ये सब किया जा रहा था राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसी डिवाइस होती है जिससे हैकिंग की जा सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए हैकिंग के लिए एक सिस्टम और आपके दिमाग में हैकिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए किसी प्राइवेट नेटवर्क में बिना परमिशन के घुस जाने को हम हैकिंग कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि हैकर्स हमारे सिस्टम में घुस कैसे जाते हैं। देखिए इसके लिए इमेजिन कीजिए एक दीवार, और वो दीवार बहुत पक्की है और उस दीवार पर घुस पाना नामुमकिन है। तो हैकर्स उस दीवार पे सबसे कमजोर पॉइंट को ढूंढते हैं और इसे ही लूप होल कहा जाता है। जैसे किसी दीवार को बनाने में कहीं पर कोई ईंट कम लग गई हो या फिर कहीं पर सीमेंट या मसाले की कमी हो, तो वो एक छोटा सा हिस्सा कमजोर हो जाएगा और हैकर्स उसी कमजोर हिस्से को पकड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में। देखिए किसी भी सिस्टम में छोटे मोटे लूप होल तो होते ही हैं और इन्हें ही बग कहा जाता है और यहीं से कोई हैकर आपके सिस्टम में घुस सकता है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज इन बग ढूंढने वालों को पैसे भी दिया करती है, जैसे फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज बग बाउंटीज देती हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी सिस्टम में लूप होल्स या गड़बड़ी ढूंढने वाले को इनाम दिया जाता है। देखिए सबसे पहले हैकिंग की शुरुआत 1955 में मानी जाती है। देखिए जगह थी अमेरिकन प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी MIT के कुछ विद्यार्थियों को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को काबू करने के लिए कहा गया और उस समय कंप्यूटर्स काफी महंगे होते थे, तो इन स्टूडेंट्स ने एक सिस्टम के जरिए दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करके दिखा दिया और ये होना उस समय बड़ी बात तो थी ही, साथ में गर्व की बात भी थी। और ये स्टूडेंट्स तब से खुद को हैकर्स कहने लगे थे और यहीं से हैकर्स नाम की शुरुआत भी हुई है। देखिए समय बीतता गया और ये स्टूडेंट्स खुद को समय के साथ इम्प्रूव करते गए। देखिए इसके बाद 1963 में एक पत्रिका में एक लेख छपा था। इस लेख में बताया गया कैसे हैकर्स यूनिवर्सिटी के टेलीफोन नेटवर्क में अवैध तरीके से घुस चुके थे और यही हैकिंग से जुड़ा हुआ पहला आर्टिकल था। चलिए अब बात करते हैं हैकर्स के बारे में। देखिए हैकर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली इनमें से 3 टाइप के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। ये वे हैकर्स होते हैं जो किसी सिस्टम में गलत तरीकों से घुस जाते हैं। देखिए इनका इरादा किसी भी तरह की वेबसाइट में घुसकर वहां गलत तरीके से जानकारी को चोरी करना होता है। इनका मेन उद्देश्य होता है डेटा चोरी करना, बैंकों की डिटेल चोरी करना, बैंकों से पैसे चोरी करना और लोगों की निजी जानकारियों को चुराकर मार्केट में बेच देना, और इन्हीं हैकर्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है। देखिए ब्लैक हैट हैकर्स बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज का प्रयोग ये हमेशा गलत कामों के लिए ही करते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं व्हाइट हैकर्स। ये वे हैकर्स होते हैं जो एथिकल हैकिंग का काम करते हैं। ये हैकर्स हैकिंग का काम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं। देखिए इनका मेनली काम होता है ब्लैक हैट हैकर्स से दुनिया को सुरक्षित रखना। देखिए सरकारी संस्थाएं होती हैं, बैंक होते हैं या निजी संस्थान हैं, ये सब व्हाइट हैट हैकर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स कंपनियों के साथ फ्रीलांसर के रूप में भी काम करते हैं और ये लगातार बैंक के ग्राहकों को या फिर संस्थान के कर्मचारियों को होने वाले नए नए साइबर अटैक्स के बारे में जानकारी भी देते हैं और बचा के भी रखते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये ब्लैक हैट और व्हाइट हैट के बीच के हैकर्स हैं। देखिए किसी सिस्टम या कंप्यूटर में
घुसते तो गलत तरीके से हैं, लेकिन इनका काम गलत नहीं होता है। देखिए, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में नाम कमाने के लिए करते हैं। साथ ही ये किसी सिस्टम, वेबसाइट या नेटवर्क में होने वाली कमियों को भी बताते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में वो कमियां हटाई जा सके। इन 3 मुख्य हैकर्स के अलावा रेड हैट हैकर्स भी होते हैं। देखिए, इनका काम बिल्कुल व्हाइट हैट हैकर्स की तरह ही होता है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ये कानूनी या गैर कानूनी दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सरकारों के लिए काम करते हैं और जिन हैकर्स से खतरा होता है ये उन्हीं पर साइबर अटैक कर देते हैं, ताकि खतरा आने से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। देखिए, अब बात करते हैं हैकर्स से आखिर बचा कैसे जाए। इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हमें अपनी वेबसाइट, अपने फोन या फिर अपने नेटवर्क के लिए हमेशा करते रहनी पड़ती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने फोन या अपने नेटवर्क या अपनी वेबसाइट या अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हमेशा अपने एंटीवायरस को इंस्टॉल और अपडेट करते रहना चाहिए। इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त ब्राउजर्स की सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन रखना चाहिए। देखिए, ब्राउजर्स की सिक्योरिटी फीचर्स में पॉपअप ब्लॉकर होते हैं या गलत साइटों पर ले जाने से पहले ही ब्राउजर्स हमें वार्निंग देने लगते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को विजिट करने से पहले ये जरूर देख लें कि वो वेबसाइट HTTPS हो। देखिए, HTTPS वेबसाइट्स इनक्रिप्टेड वेबसाइट्स होती हैं, मतलब इसमें जाने वाला डेटा किसी भी थर्ड सोर्स से देखा नहीं जा सकता है और यहाँ पर डेटा के सुरक्षित रहने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। देखिए, इसके साथ ही अपने पासवर्ड्स को लगातार चेंज करना चाहिए और एक मजबूत अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए। और इसके साथ ही अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाने चाहिए, क्योंकि सेम पासवर्ड हैकर के लिए बहुत आसान निशाना बन जाते हैं। तो आज की वीडियो थी हैकिंग और हैकिंग से बचने के तरीकों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।